इसमें अगर भारत सरकार एक सुधार लाना चाहती ट्रांसपेरेंट ढंग से उस वक्त की प्रॉपर्टी का फ़ायदा गरीबों को, पसमानदा को, आम लोगों को मिल सके, महिलाओं को, मुस्लिम्स को, तो उसी संबंध में आज ये कमेटी आई। हमारे साथ श्री बृजलाल जी भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं। नमस्कार, आप देख रहे पीटीएन न्यूज और मैं हूं रागनी शर्मा। केंद्र सरकार द्वारा वक्फ बिल को लेकर बनाई गई ज्वाइंट पार्लियामेंट पार्टी के अध्यक्ष जगदम्बिका पाल आज पटना पहुंच चुके हैं। जी हां, इस बैठक में शामिल होने के लिए जगदम्बिका पाल आज पटना पहुंच चुके हैं। हम आपको बता दें कि पटना पहुंचने के बाद पटना एयरपोर्ट पे मीडिया से बात करते हुए जगदम्बिका पाल ने बहुत सारी अहम जानकारी दी। इस बैठक को लेकर उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि यह बैठक बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसका मकसद विभिन्न पक्ष से राय लेनी है। वहीं उन्होंने यह भी बताया कि इस बैठक में बजट सत्र की रिपोर्ट पेश करनी है। साथ ही साथ रिपोर्ट पेश करने के साथ ही साथ वह इससे जुड़ी शिकायतें और सुझाव पर भी ध्यान रखेंगे। वहीं वक्फ बोर्ड की संपत्ति को लेकर हो रहे विवाद पर भी उन्होंने कहा कि हम इसके लिए अधिकारियों से चर्चा करेंगे और इससे जुड़े दस्तावेजों पर ध्यान देंगे। इसी के साथ और क्या कुछ कहा जगदम्बिका पाल ने अपने बयान में, सबसे पहले आप वह सुने। अब बिहार के पटना में आए हैं तो अपने आप में ये महत्वपूर्ण मीटिंग है और जो पार्लियामेंट के द्वारा जो सरकार के आग्रह पे ये ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को इसको सुपुर्द किया है वक्फ के अमेंडमेंट एक्ट को, तो अब इसमें बिहार में भी आकर के और यहाँ के डेलीगेशन से, यहाँ के ऑफिशियल के साथ, वक्फ बोर्ड के साथ, माइनॉरिटी कमीशन के साथ या जो बार काउंसिल के लोग हैं या लायर्स हैं, काफ़ी डेलीगेशन हैं सुना, उनके साथ हमारी मीटिंग होगी क्योंकि हमें रिपोर्ट इसी बजट सेशन में देना है और बजट सेशन भी 31 डेट आ गया है। तो अब हमारे पास समय नहीं था, इसलिए आज हम पटना के दौरे पे आए हैं कि हम जो हमारा प्रस्तावित वक्फ का अमेंडमेंट एक्ट है उसके संबंध में यहाँ पे ज़मीनी हकीकत क्या है और उस पर उस अमेंडमेंट के संबंध में क्या राय है यहाँ के जो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस है, क्योंकि जो वक्फ का एक पर्पज़ है कि इसका फ़ायदा ख़वातीन को, बहनों को, बच्चों को एजुकेशन, रिलीजियस पॉयस पर्पजेज के लिए मिले और आज इसमें अगर भारत सरकार एक सुधार लाना चाहती ट्रांसपेरेंट ढंग से उस वक्फ की प्रॉपर्टी का फ़ायदा गरीबों को, पसमानदा को, आम लोगों को मिल सके, महिलाओं को, मुस्लिम्स को, तो उसी संबंध में आज ये कमेटी आई। हमारे साथ श्री बृजलाल जी भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सेक्रेटरी भी हैं और हमारे काफ़ी एमपी पहुंच चुके हैं। सर, कहा जा रहा है कि बिहार हो या फिर बिहार के अन्य राज्यों में भी वक्त की जो ज़मीनें हैं तो कई ऐसी ज़मीनें हैं जो वक्त की है नहीं लेकिन दावा वोटों पे, क्या इस पर भी कोई विचार होगा? क्योंकि लगातार बात तो इसी नहीं, इस पर विचार हो रहा है। ये बात बिल्कुल संज्ञान में आई थी कि चाहे बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, वेस्ट बंगाल हो या राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, ऐसी सब जगह हैं, बिहार की भी हैं। उन प्रॉपर्टीज़ पे हमने भारत सरकार के अपने जेपीसी ने क्वेश्चन आयर भेजा है और हम उस पर भी आज इस बात को करेंगे कि अगर गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है तो उसकी रिकॉर्ड तो आपके कलेक्ट्रेट में होती है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट में होती है, तो उसे स्पष्ट करें कि अगर वो संपत्ति वक्फ की नहीं और वक्फ क्लेम कर रही है तो उसका रिकॉर्ड दें। इस तरह की जो डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी है उसके नाते बहुत सी गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स सफ़र करते हैं या और विवाद खड़ा होता है। तो इस परिस्थितियों, क्योंकि देखा आपने कि कई जगह पिछले दिनों जब से ये जेपीसी का गठन हुआ, कर्नाटका के किसानों को वक्फ की नोटिस दे दी गई जो सैकड़ों साल से अपनी खेती जोत रहे थे। इसी तरह से केरला में एक चर्च, वहाँ के फादर इस जेपीसी के सामने अपीयर हुए कि वो चर्च सैकड़ों साल पुराना, वहाँ पे क्रिश्चियंस प्रेयर कर रहे थे, उसको वक्फ प्रॉपर्टी घोषित कर दिया। इसी तरीके से ऐसे तमाम रेजिडेंशियल इलाके थे केरला में जहाँ मछुआरे रहते थे, उसको वक्फ की प्रॉपर्टी घोषित कर दिया। और इसी तरीके से आपने सुना होगा कुंभ की ज़मीन कह दिया, एक पूर्व सांसद आसाम के कह दिया कि नई पार्लियामेंट बिल्डिंग वक्फ की है। तो ये डिस्प्यूट का ही पटाक्षेप करने के लिए, इसका अंत करने के लिए आज ये जो नया अमेंडमेंट आया है उस अमेंडमेंट को, लेकिन सरकार चाहती तो इस अमेंडमेंट को सदन में दोनों पारित कर सकती थी, लेकिन इस पर काफ़ी व्यापक विचार विमर्श हो, इस पर काफ़ी ट्रांसपेरेंट ढंग से एक कंप्रहेंसिव रिपोर्ट आ सके। हम पूरे देश में घूम रहे हैं। इसके पहले भी हमारी जेपीसी पूरी गई थी, मुंबई गई थी, वहाँ काफ़ी लोगों से मिले, स्टेक होल्डर से, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड,
मुस्लिम काउंसिल जमायत उलमा हो या हमारे आदिवासी हो या टेनेंट एक्ट हो या हमारे स्टेट के काउंसिल हो या माइनॉरिटी कमीशन हो, इसी तरह से अहमदाबाद, हैदराबाद, बेंगलोर, चेन्नई, गुवाहाटी और आसाम जा चुके हैं। अब हम पटना आए हैं, कल कलकत्ता जाएंगे, फिर 21 को लखनऊ होंगे। तो एक तरह से पूरे देश में इतनी व्यापक, अभी तक दिल्ली में भी 34 बैठकें हो चुकी हैं और करीब 204 हम अलग अलग डेलीगेशन से और स्टेक होल्डर से मिल चुके हैं। वहीं यह बैठक बिल को लेकर अहम फैसले में भूमिका निभाएगी। अब देखना होगा कि इस रिपोर्ट से क्या निष्कर्ष निकलता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहें पीटीएन न्यूज़ और मुझे दे इजाजत। धन्यवाद।